स्कूबी डू मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड एक चमकता हुआ हीरा है स्कूबी डू फ्रेंचाइज में, और सबसे एम्बिशियस वर्जन्स में से एक है जो प्यारी मिस्ट्री सॉल्विंग गैंग पे बेस्ड है। दोनों सीजन्स फुल है ट्विस्ट, टर्न्स और एक कड़ी कहानी के साथ। हम डीप जा रहे हैं क्रिस्टल कोव के राज में, उस कर्स ट्रेजर के हॉन्टिंग सीक्रेट्स में और उन कैरेक्टर आर्क्स में जो इस सीरीज को अलग बनाते हैं। चलो स्कूबी डू मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड की ब्रिलियंस को अनमास्क करते हैं, शुरुआत से लेकर एंड तक। सीरीज के पहले एपिसोड में गैंग एक मिस्ट्री सॉल्व करने की खुशी मना रहा होता है, लेकिन उन्हें शेरिफ स्टोन डांट देता है और जेल में डाल देता है क्योंकि उन्होंने पुलिस के काम में दखल दिया। उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और हर मेंबर को घर में डांट पड़ती है कि वो मिस्ट्रीज में इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं। इस बीच 3 सीवर वर्कर्स क्रिस्टल कोव के केव्स में कुछ टॉक्सिक बैरल्स डिस्कवर करते हैं और उन पे ग्रीन स्लाइम अटैक करता है, जिससे वो लोग ककून बन जाते हैं। जब गैंग इन्वेस्टिगेशन करता है तो उनका सामना स्लाइम म्यूटेंट से होता है और वो ग्रीन स्लाइम का एक सैंपल कलेक्ट करते हैं। उनका इन्वेस्टिगेशन उन्हें ले जाता है फ्रैंकलिन फ्रूटमायर के स्टोर तक, जहां वो डिस्कवर करते हैं कि ये ग्रीन स्लाइम फ्रूटमायर के डेजर्ट जैसे हैं। बैंक के नीचे एक सीक्रेट टनल भी मिलता है। गैंग एक ट्रैप सेट करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और स्लाइम म्यूटेंट उन्हें ककून कर देता है। वो लोग स्लाइम खाकर एस्केप करते हैं और एंड में म्यूटेंट को ट्रैप कर लेते हैं। रिवील होता है कि स्लाइम म्यूटेंट एक्चुअली प्रोफेसर रफेलो था, जो बैंक रॉब करने का प्लान बना रहा था और फ्रैंकलिन फ्रूटमायर को फ्रेम कर रहा था। गैंग फ्रूटमायर का नाम क्लियर करता है और डैफ्नी को केव्स में एक मिस्टीरियस लॉकेट मिलता है। एपिसोड के एंड में मिस्टर ई का एक क्रिप्टिक कॉल आता है। रियल मिस्ट्री अभी शुरू हुआ है। अगला एपिसोड शुरू होता है एक स्पीडिंग टीनेजर के साथ, जिसे एक पुलिसमैन रोकता है। फिर वो पुलिसमैन एक अजीब ट्रक का पीछा करता है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, और वो मुश्किल से बचता है जब ट्रक उससे क्लिफ से गिराने की कोशिश करता है। इस बीच फ्रेड और उसकी गैंग मेयर जोन्स की री इलेक्शन कैंपेन में हेल्प कर रहे होते हैं। उसका ओपोनेंट है जॉर्ज एवोकाडोस, जिसके फादर थियोडोर पे कई साल पहले एक डायमंड चुराने का इल्जाम लगा था। डैफ्नी को जबरदस्ती डिनर पे भेजा जाता है रूंग लैडरटन के साथ, जो एक एरोगेंट लैडर कंपनी का हेयर है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ड्राइविंग के दौरान गैंग का सामना होता है गोस्ट ट्रक से, जो उनका पीछा करता है। वो लोग एस्केप करते हैं और शेरिफ स्टोन को बताते हैं, जो इस ट्रक को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने की सोच रहा होता है। मिस्टर ई एक क्लू भेजता है जिसमें लिखा होता है एक डायमंड एक डोर नॉब के रूप में छुपा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के बाद गैंग एक सीक्रेट कैबिन डिस्कवर करता है, जहां चोरी की गई डोर नॉब्स और थियोडोर का जर्नल मिलता है। गोस्ट ट्रक फिर से अटैक करता है, लेकिन टाउन हॉल के पास फ्रेड का ट्रैप उसे पकड़ लेता है। ड्राइवर कौन निकला? रूंग लैडरटन। उसने ट्रक उस किया था ताकि वो क्रिस्टल डोर नॉब ढूंढ सके जिसमें वो डायमंड छुपा था। उसका कहना था कि उसकी फैमिली बिजनेस बचाने के लिए उसे वो डायमंड चाहिए था। मेयर जोन्स थोड़ा रिग्रेट करता है एक मॉन्स्टर टूरिस्ट अट्रैक्शन खो देने का, लेकिन उसकी री इलेक्शन हो जाती है, सो सब खुश। प्रॉम सीजन चल रहा होता है क्रिस्टल कोव में, जब एक गोस्ट गर्ल स्टूडेंट्स पे अटैक करने लगती है। उन्हें एक ब्लैक लिमोजीन में किडनैप कर लेती है। इस दौरान डैफ्नी सस्पिशियस हो जाती है एक न्यू स्टूडेंट से, एलिस में, क्योंकि फ्रेड उसमें इंटरेस्ट दिखाता है, जो डैफ्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ शैगी कंफ्यूज हो जाता है अपनी वेल्मा के साथ रिलेशनशिप और स्कूबी के बीच बैलेंस बनाने में। गैंग इन्वेस्टिगेट करता है। उन्हें कुछ क्लूज मिलते हैं एक सेमेट्री और स्कूल के बेसमेंट में, जो गोस्ट गर्ल के अटैक्स को एलिस से लिंक करते हैं। प्रॉम नाइट पे गोस्ट गर्ल फिर से आती है, लेकिन इस बार गैंग उसे ट्रैप कर लेता है। रिवील होता है कि गोस्ट गर्ल कोई और नहीं बल्कि एलिस में ही थी। एलिस कन्फेस करती है कि वो डीकन कार्ल्सवेल यानी क्रीपर की बेटी है, और ये सब रिवेंज लेने के लिए कर रही थी, टाउन से और गैंग से। लेकिन जब गैंग उसका बैग चेक करता है तो उन्हें एक ओल्ड ईयरबुक मिलता है, जिसमें एक और मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड टीम दिखाई देती है। 4 बच्चे और एक मैस्कॉट, प्रोफेसर पेरिकल्स। ये टीम पहले भी मिस्ट्री सॉल्व करती थी, बिल्कुल स्कूबी और उसकी गैंग जैसे, लेकिन वो लोग भी गायब हो गए थे। एपिसोड के एंड में एलिस को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन एक आदमी आता है, एड मशीन, जो मिस्टर ई का एसोसिएट है। वो एलिस को बेल करवा देता है और कंफर्म करता है कि ये पूरा प्लान मिस्टर ई का था, ताकि हमारी गैंग पहले मिस्ट्री इंक के डिसअपीयरेंस को इन्वेस्टिगेट करे। अगला एपिसोड शुरू होता है जब हेक्स गर्ल्स का कॉन्सर्ट क्रिस्टल कोव में हो रहा होता है, लेकिन तभी एक अजीब फ्यूचरिस्टिक फैंटम आता है और उनसे कहता है कि वो परफॉर्म करना बंद कर दे। गैंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और फ्रेड अपने फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड होता है।
उसे समझ नहीं आता कि वो डैफ्नी के लिए क्या महसूस करता है। डैफ्नी को बुरा लगता है फ्रेड के इनडिफरेंट बिहेवियर से, इसलिए वो फैंटम के लिए बेड बनने के लिए तैयार हो जाती है। फैंटम उसे ब्रीफली किडनैप करता है, जिससे फ्रेड को अपनी फीलिंग्स का एहसास होता है कि उसे डैफ्नी की सच में परवाह है। शैगी और स्कूबी के बीच दोस्ती में टेंशन आने लगती है क्योंकि शैगी वेल्मा के साथ ज्यादा टाइम बिताता है। स्कूबी नया बेस्ट फ्रेंड बनाता है, एक वेंट्रिलोक्विस्ट डमी जिसका नाम है हैरी। जब फैंटम हेक्स गर्ल्स का टूर बस चलाता है तब स्कूबी और शैगी एस्केप करते हैं और कुछ क्लूज मिलते हैं। फैंटम का कॉस्ट्यूम एक पुराने पॉप सिंगर फैंसी पैंट्स से रिलेटेड होता है। फाइनल कॉन्सर्ट के वक्त फ्रेड एक ट्रैप उसे करता है जिसमें हैरी डमी का यूज होता है फैंटम को पकड़ने के लिए। फैंटम कौन निकालता है? डैनियल प्रिजेट यानी फैंसी पैंट्स। उसने अपनी पुरानी पॉपुलैरिटी के चलते जेलसी में हेक्स गर्ल्स पे अटैक किया। प्रिजेट को अरेस्ट कर लिया जाता है। फ्रेड डैफ्नी से माफी मांगता है और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, जिससे उनका रिलेशन थोड़ा ठीक हो जाता है। शैगी और स्कूबी भी पैचअप करते हैं, लेकिन वेल्मा थोड़ा अकेली और उदास महसूस। एपिसोड शुरू होता है जब एक रोबोटिक मॉन्स्टर जिसका नाम होता है फ्राइट हाउंड एक एनिमल असाइलम और एक टूर बस पे अटैक करता है। शेरिफ स्टोन बिना प्रूफ के स्कूबी डू को अक्यूज करता है और उससे असाइलम में डाल देता है, जहां और भी डेंजरस एनिमल्स होते हैं। गैंग स्कूबी से मिलने के लिए असाइलम जाता है और वहां उनकी मुलाकात होती है एक इंटेलिजेंट पैरट से, प्रोफेसर पेरिक्लीज, जो एक पुरानी मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड टीम का मेंबर था। पेरिक्लीज क्रिप्टिक वार्निंग देता है फ्रेड को, उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे करीब हैं। मिस्ट्री इंक का गैंग रिसर्च करता है और उन्हें लगता है कि फ्राइट हाउंड एक रोबोट है। उनका शक जाता है वेल्मा के एक पुराने क्लासमेट पे, जेसन वायट, जो एक रोबोटिक्स जीनियस है और जिसको वेल्मा पे क्रश भी होता है। जेसन डिनाई करता है कि उसका कोई हाथ है इस सब में, लेकिन फ्राइट हाउंड दोबारा अटैक करता है और गैंग को चेस करता है एक रोबोटिक्स फैक्ट्री तक। वहां गैंग यूज मशीनरी का यूज करके फ्राइट हाउंड को डिस्ट्रॉय करता है। जब मास्क उतरता है, रिवील होता है कि रोबोट ऑपरेट कर रही थी जेसन की माँ, मिसेस वायट। मिसेस वायट ने रोबोट बनाया था ताकि स्कूबी को ब्लेम किया जा सके, मिस्ट्री इंक को डराया जा सके और वेल्मा को अपने बेटे जेसन के करीब लाया जा सके। जेसन माफ़ी मांगता है और वेल्मा उसकी फीलिंग्स रिजेक्ट करती है, लेकिन उसे फ्रेंडशिप का ऑफर करती है। एपिसोड के एंड में शैगी स्कूबी के लिए अपना रिलेशनशिप वेल्मा से तोड़ देता है क्योंकि उसके लिए स्कूबी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेल्मा हार्ट ब्रोकन हो जाती है। शेरिफ स्टोन डिस्कवर करता है कि प्रोफेसर पेरिक्लीज असाइलम से एस्केप कर गया है। उसी वक्त मिस्ट्री गैंग को एक और क्रिप्टिक मैसेज भेजता है, फॉलो द पैरट। एपिसोड स्टार्ट होता है जब नैन ब्लेक और शीला एल्टोनियन एक चैरिटी आर्ट ऑक्शन होस्ट कर रही होती है। तभी एक वैम्पायर आता है और एक पेंटिंग चुरा लेता है। मिस्ट्री इंक गैंग केस इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन सबके बीच अभी भी पर्सनल टेंशन चल रही होती है, स्पेशली शैगी और वेल्मा के ब्रेकअप के बाद। गैंग 2 टीम्स में स्प्लिट होती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक बोटैनिकल गार्डन ले जाता है जहां वैम्पायर एक रेयर ऑर्किड चुरा लेता है। बाद में पता चलता है कि वैम्पायर कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर रहा है जो इटर्नल यूथ सीरम बनाने के लिए चाहिए होते हैं। गैंग प्रेडिक्ट करता है कि नेक्स्ट टारगेट एक रेस्टोरेंट और म्यूजियम ऑफ ऑडिटीज होगा जहां वो रूबी चुराने आएगा। वैम्पायर हर बार गैंग को चकमा देता है, लेकिन लास्ट में वो लोग एक ट्रैप लगाकर उसे पकड़ लेते हैं। रिवील होता है कि वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि शीला एल्टोनियन ही थी। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उससे लगा कि नैन ब्लेक एक असली वैम्पायर है, क्योंकि नैन की स्किन और फेस अब भी यंग दिखते थे। शीला ने एक्रोबैटिक स्किल्स और वैम्पायर डिस्गाइज का यूज किया ताकि वो सीरम के इंग्रेडिएंट्स चुरा सके, क्योंकि उसे भी यंग रहना था। बाद में नैन ब्लेक बताती है कि वो वैम्पायर नहीं है, बल्कि वो नाइट क्लासेस ले रही थी ताकि वो एक नोटरी डिग्री ले सके, और उस वजह से वो हमेशा अलर्ट और फ्रेश दिखती थी। गैंग मिस्ट्री सॉल्व करता है, लेकिन सबके बीच अभी भी इमोशनल फ्रिक्शन बना हुआ है। एपिसोड के एंड में मिस्टर ई का एक एजेंट छुपकर गैंग को ऑब्जर्व करता है, बिना किसी को दिखाए। 2 मोर एपिसोड स्टार्ट होता है जब मिस्टर के पैन, जो डिस्ट्रॉयडो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, एक थ्रेटनिंग कॉल रिसीव करता है और उसके बाद उस पर अटैक होता है एक स्वॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स का, जो बन जाता है एक जायंट सिकाडा क्रीचर। उसके बाद गैंग इन्वेस्टिगेशन करने का डिसीजन लेता है, लेकिन मेयर जोन्स उन्हें मना करता है। उसका कहना होता है कि वो एक सिकाडा बग फेस्टिवल प्लान कर रहा है ताकि टूरिज्म बढ़े। फिर दूसरा डिस्ट्रॉयडो एम्प्लॉय ह्यू डाई अपने शावर के दौरान अटैक होता है और गैंग उससे हॉस्पिटल में मिलने जाता है।
वहाँ उनका फिर से सामना होता है सिकाडा क्रीचर से, जो बेसमेंट में आता है और गैंग को धमकी देता है, इस केस से हट जाओ। गैंग का शक जाता है डॉक्टर रिक यान्स पे, एक साइंटिस्ट जो डिस्ट्रॉयडो से नफरत करता है और सिकाडास के साथ एक्सपेरिमेंट्स करता है। वो लोग उसे म्यूजिक बजाते हुए पकड़ते हैं, जिससे सिकाडास अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ आ जाते हैं शेरिफ स्टोन और मेयर जोन्स, और मिस्ट्री और भी कंफ्यूज हो जाती है। फिर फेस्टिवल के दिन सिकाडा क्रीचर सबके सामने अटैक करता है और गैंग उसका पीछा करता है एक कार्निवल राइड तक। फ्रेड अपनी वैन द मिस्ट्री मशीन में एक स्पेशल वैक्यूम ट्रैप बनाता है जिसमें क्रीचर फंस जाता है। अनमास्क करने पे पता चलता है कि सिकाडा क्रीचर कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडमा मूनबीम थी। उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि डिस्ट्रॉयडो ने उसकी नेचर स्लेवर्स नाम की हेल्दी स्नैक्स रेसिपी को लैंडफिल वेस्ट से मिलाकर बेचना शुरू कर दिया था। उसने साउंड वेव्स का यूज करके सिकाडास कंट्रोल किए और अपना बदला लिया। एपिसोड के एंड में शेरिफ स्टोन उसे अरेस्ट करता है और मेयर जोन्स उदास हो जाता है क्योंकि उसका मॉन्स्टर बेस्ड फेस्टिवल फ्लॉप हो जाता है। फिर फ्रेड और डैफ्नी साथ में ट्रैप एक्सपो जाते हैं एक डेट पे, लेकिन एक्सीडेंटली वो दोनों अंदर लॉक हो जाते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है एक सॉकर मैच के दौरान क्रिस्टल कोव हाई में, जब अचानक एक गॉडेस ऑफ लव जिसका नाम होता है एफ्रोडाइटी अपीयरेंस लेती है। वो एक स्पेल कास्ट करती है एक अजीब सी पिंक फ्लावर्स से, जो टाउन्स पीपल और स्टूडेंट्स को ऑब्सेसिव लव में डाल देती है। सारे लोग एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं और पूरा टाउन लव ज़ॉम्बीफाइड बन जाता है। सबके सब इस स्पेल का शिकार हो जाते हैं, बस एक को छोड़ के स्कूबी डू। स्कूबी ही एक लौता बंदा होता है जो इम्यून होता है इस लव फ्लावर स्पेल से। अब पूरा टाउन सिर्फ स्कूबी पे डिपेंड करता है। प्रोफेसर पेरिक्लीस, जो अब तक असाइलम से एस्केप कर चुका होता है, स्कूबी को सजेस्ट करता है कि एक एंटीडोट बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ रेयर इंग्रेडिएंट्स चाहिए। स्कूबी और पेरिक्लीस मिलकर सिटी के हर कोने में जाते हैं और डेंजरस हिप्नोटाइज लोगों से बच के इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करते हैं। इस दौरान गैंग काफ़ी मुश्किल में होता है। सब लव ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और स्कूबी ही अकेला बचा होता है उन्हें नॉर्मल करने के लिए। स्कूबी फाइनली एंटीडोट रेडी करता है और सब पे स्प्रे करता है, जिससे वेल्मा, फ्रेड, डैफ्नी, शैगी सब वापस नॉर्मल हो जाते हैं। अब मिस्ट्री इंक पूरी तरह से एफ्रोडाइट के पीछे पड़ जाता है और उनका डाउट जाता है एक फॉर्मर स्टूडेंट अमांडा स्माइथ पे, जिसे प्रॉम में बहुत पब्लिक ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा था। गैंग एक प्रॉम स्टाइल गैदरिंग ऑर्गेनाइज करता है जहां एफ्रोडाइट दोबारा आती है और गैंग उसे एक ट्रैप में फंसा देता है। अनमास्क करने पर पता चलता है कि एफ्रोडाइट कोई और नहीं, अमांडा स्माइथ ही थी। उसने एक लव इंड्यूसिंग फॉर्मूला बनाया था और टाउन को अपने प्यार में फंसा के रिवेंज लेना चाहती थी। उसका प्लान था सबको स्लेव बनाकर खुद को प्रॉम क्वीन बनाने का और फिर टाउन को डिस्ट्रॉय कर देना। पुलिस उसे ले जाती है। एपिसोड के एंड में एड मशीन अपीयर होता है और बताता है कि ये पूरा मिस्ट्री सेटअप किया गया था प्रोफेसर पेरिक्लीस के प्लान के पार्ट के रूप में, ताकि वो एंशिएंट कॉन्किस्टाडोर ट्रेजर के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर सके। अब गैंग समझ जाता है कि ये सिर्फ नॉर्मल मॉन्स्टर्स नहीं, कुछ बड़ा, बहुत पुराना और डेंजरस चल रहा है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। सालों पहले डैरो फैमिली एक अजीब सा गोल्ड पिज्ज़ा स्लाइस शेप्ड ऑब्जेक्ट के लिए आपस में लड़ रही होती है। उस फाइट के बाद उनका मैंशन पूरी तरह से गायब हो जाता है, बिना किसी ट्रेस के। प्रेजेंट में मिस्ट्री इंक एक लीड डिस्कवर करता है। कैसिडी विलियम्स के डायरी में लिखा होता है कुछ, जिससे उन्हें लगता है कि डैरो मैंशन की मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है। गैंग जाता है डैरो यूनिवर्सिटी, जहां वो सीक्रेटली एक हिडन बेसमेंट एक्सप्लोर करते हैं और वहीं उन्हें मिलता है छुपा हुआ मैंशन, ओरिजिनल डैरो मैंशन। जब वो अंदर जाते हैं, मैंशन उन्हें ट्रैप कर लेता है और एक वॉइस फ्रॉम अ रेडियो सुनाई देता है जो उन्हें ओरिजिनल मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड समझता है। वो वॉइस गैंग को अलग अलग डेंजरस ट्रैप्स में डाल देता है। हर एक ट्रैप उनके पर्सनल फियर्स और वीकनेसेस पे बेस्ड होता है। फ्रेड, डैफ्नी, वेल्मा, शैगी और स्कूबी हर ट्रैप को मुश्किल से सॉल्व करके एक दूसरे को फाइंड करते हैं और सब मिलकर पहुंचे हैं मैंशन के किचन में। वहीं सामने आता है वॉइस का असली ओनर, डैनी डैरो, डैरो फैमिली का लास्ट सर्वाइविंग मेंबर। डैनी बताता है कि उसकी फैमिली उस ऑब्जेक्ट के लिए लड़ते लड़ते खत्म हो गई और तब से वो वहीं रह रहा था, वेट करते हुए कि कब ओरिजिनल मिस्ट्री इंक वापस आएगी। उसने ये सब ट्रैप्स डिज़ाइन किए सिर्फ उन्हें टेस्ट करने के लिए, लेकिन जब मिस्ट्री इंक उसका प्लान समझ जाता है, वो ईजिली यूज़ आउटस्मार्ट कर देते हैं।
लेकिन ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और मैंशन कोलैप्स करना शुरू कर देता है। डैनी फाइनली गिव अप कर देता है और कहता है कि उसे ट्रेजर नहीं चाहिए। गैंग बस टाइम पे मैंशन से एस्केप कर जाता है और वो देखता है कि मैंशन फिर से डिसअपीयर हो गया है, जैसे कभी था ही नहीं। जब वो वापस जा रहे होते हैं, एक ब्लैक कार में मेयर जोन्स उन्हें सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा होता है और बिना कुछ कहे क्वाइटली ड्राइव अवे कर जाता है। एपिसोड स्टार्ट होता है मकाओ में, जहाँ एक लड़की में एक पांडा रिंग को ड्रैगन रिंग से एक्सचेंज करती है एक पॉन शॉप में। इस रिंग को स्वैप करते ही कुछ अजीब इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं। 2 विजर्ड्स एक्टिव हो जाते हैं, एक रेड विजर्ड और एक वाइट विजर्ड। बाद में एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू क्रिस्टल कोव आती है और उसकी पहली मुलाकात होती है मिस्ट्री इंक से। शैगी उसके चार्म से इम्प्रेस हो जाता है। एक दिन डैफ्नी के घर पर एक डिनर के दौरान अचानक रेड विजर्ड अपीयर करता है और वार्निंग देता है सबको, ड्रैगन्स हार्ट को डिस्टर्ब मत करो। ड्रैगन्स हार्ट एक प्राइसलेस रूबी होती है जो एक जेड ड्रैगन स्टैचू के अंदर सील होती है। गैंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और वेल्मा मे की बिहेवियर पर सस्पिशियस हो जाती है। मे और दोनों विजर्ड्स के बीच कनेक्शन क्लियरली दिखाई देता है। फिर वाइट विजर्ड अटैक करता है और रिवील करता है कि उसका नाम है मिस्टर वैंग और उसका मिशन है ड्रैगन्स हार्ट रूबी को वापस लेना। गैंग को पता चलता है कि रूबी को 4 मैजिकल रिंग्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिनमें से एक रिंग अब मे के पास है। रेड विजर्ड, जिसका नाम होता है चिन, गैंग को सच बताता है और बताता है कि रिंग्स को सही पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वरना केओस हो सकता है। गैंग एक ट्रैप सेट करता है चिन के कॉफी शॉप में और फाइनली वाइट विजर्ड यानी मिस्टर वैंग को कैप्चर कर लेते हैं। मिस्टर वैंग कन्फेस करता है कि वो रूबी को अपने पर्सनल गेन के लिए चाह रहा था। सबको लगता है कि अब सब कुछ सेफ है, लेकिन मे सीक्रेटली सारी रिंग्स इकट्ठी करके जेड ड्रैगन के पास जाती है और उससे अनलॉक करके रूबी चुरा लेती है। शैगी उसका पीछा करता है, लेकिन मे उस पर अटैक करती है। तभी शैगी एक्सीडेंटली रूबी ले लेता है। फ्रेड का ट्रैप एक्टिवेट होता है और गैंग मे को पकड़ लेती है। एपिसोड के एंड में रिवील होता है कि मे ने पहले से गैंग को फूल किया था और वो हमेशा से रूबी चुराने के मिशन पे ही थी। गैंग रूबी वापस सिक्योर करता है, लेकिन शैगी का दिल टूट जाता है क्योंकि वो मे पे इमोशनली अटैच्ड हो गया था। एपिसोड स्टार्ट होता है जब शैगी और स्कूबी एक कॉन्टेस्ट जीतते हैं। प्राइज मिलता है डिनर विद लेजेंडरी हॉरर मूवी एक्टर विंसेंट वैन गूल। वो दोनों एक्साइटेड होके उसके हॉन्टेड मैंशन में जाते हैं, लेकिन डिनर जल्दी ही टेरर में बदल जाता है। ओल्ड स्कूल मूवी मॉन्स्टर्स जैसे ममी, वैम्पायर और ज़ॉम्बी उन पे अटैक करते हैं। शैगी और स्कूबी शॉक हो जाते हैं। तभी विंसेंट वैन गूल रिवील करता है कि ये मॉन्स्टर्स असली नहीं हैं, सिर्फ एक्टर्स हैं जिनको उसने हायर किया था ताकि एक टीवी स्पेशल शूट हो सके। पर रियल डर तब आता है जब एक रियल मॉन्स्टर अपीयर होता है, नाइट फ्राइट, जो किसी स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं होता। नाइट फ्राइट स्कैरी वॉइस में बोलता है, अटैक करता है और सबको मैंशन के अंदर ट्रैप कर देता है। विंसेंट भी डर जाता है। शैगी और स्कूबी फोन के जरिए मिस्ट्री इंक को बुलाते हैं। गैंग आता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। मैंशन में उन्हें मिलता है एक ओल्ड स्क्रिप्ट जिसमें नाइट फ्राइट के एग्जैक्ट डायलॉग्स लिखे होते हैं। तब विंसेंट कन्फेस करता है कि उसे नाइट फ्राइट का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उसने स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया था। गैंग का डाउट जाता है शो के राइटर पे, जिसका नाम होता है आर्गस फेंटन प्रूफ। फ्रेड एक ट्रैप सेट करता है और गैंग नाइट फ्राइट को पकड़ता है। अनमास्क करने पर पता चलता है कि नाइट फ्राइट कोई और नहीं, आर्गस फेंटन प्रूफ ही था। उसने विंसेंट से बदला लेने के लिए ये सब प्लान बनाया था, क्योंकि विंसेंट ने उसकी स्क्रिप्ट चेंज कर दी थी और उसका नाम पब्लिसिटी में मिस कर दिया गया था। एपिसोड के एंड में प्रोड्यूसर गैंग को कहता है, तुम लोगों के लिए एक अपना शो बनाते हैं, लेकिन गैंग रिफ्यूज कर देता है। वो कहते हैं मिस्ट्री उनका असली काम है। सब लोग विंसेंट के डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं। स्कूबी और शैगी फाइनली डिनर एंजॉय करते हैं। एपिसोड शुरू होता है क्रीपी अम्यूजमेंट पार्क में, जिसका नाम है क्रीपी स्पूकी टेररलैंड।
यहाँ पे ब्रेंडा और डिलन एक स्कैरी मॉन्स्टर से अटैक होते हैं, जो होता है एक पर्शियन माइथोलॉजिकल क्रीचर मैंटिकोर, जिसके पास लायन का बॉडी, विंग्स और स्कॉर्पियन टेल होती है। मेयर जोन्स पर्सनली मिस्ट्री इंक को बुलाता है केस सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पार्क उसका नया प्रोजेक्ट है जिससे वो क्रिस्टल कोव टूरिज्म को बूस्ट करना चाहता है। वो गैंग को बताता है कि उसने इंटरनेट से एक पर्शियन टेम्पल खरीदा है जिसे पार्क के अंदर इंस्टॉल किया गया है। यस, लिटरली ईबे टेम्पल। गैंग पार्क में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और मिलता है उन्हें पार्क का ओनर विंस्लो फ्लेच और उसकी बेटी मार्सी, जिसका निकनेम है हॉट डॉग वाटर। मार्सी स्मार्ट होती है और वेल्मा से जेलसी भी फील करती है, क्योंकि वेल्मा को ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। मैंटिकोर एक और बार अटैक करता है, लेकिन इस बार शैगी और स्कूबी उस पर ट्रैप फेल करते हैं। वेल्मा को पता चलता है कि मेयर जोन्स सीक्रेटली फ्रेड के रूम में घुस के कुछ ढूंढ रहा था। फ्रेड कहता है कि उसने अपना प्लैनेस्फीरिक डिस्क का पीस स्कूबी और शैगी को सेफ रखने के लिए दिया है। गैंग का सस्पिशन मार्सी पे बढ़ने लगता है, स्पेशली जब वेल्मा को लगता है कि टेम्पल वेबसाइट जहां से मेयर ने ऑर्डर किया था वो फेक है और किसी हैकर ने बनाया था। गैंग एक फाइनल ट्रैप सेट करता है यूजिंग स्कूबी और शैगी एज बेट, लेकिन मैंटिकोर अटैक करता है डैफ्नी पे। ट्रैप के दौरान मैंटिकोर क्रैश होता है एक फॉर्चून टेलिंग मशीन में और उसका मास्क उतरता है। रिवील होता है मार्सी हॉट डॉग वाटर ही मैंटिकोर थी। उसने ये सब किया ताकि वो पार्क के स्टील राइड्स मेल्ट करके उन्हें सुपर हीलियम में कन्वर्ट कर सके, जिसे वो ऑस्ट्रेलियन जेपलिन फ्लीट को बेचना चाहती थी। उसका मोटिव था वेल्मा से ज़्यादा सक्सेसफुल बनना और अपना टेक्नोलॉजिकल जीनियस प्रूव करना। डेप्यूटी बकी भी उसके साथ मिला होता है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। एपिसोड के एंड में एंजल डायनामाइट सीक्रेटली मिलती है मिस्टर ई से और बताती है कि स्कूबी और शैगी के पास डिस्क का पीस है। मिस्टर ई कहता है स्कूबी ग्लम पेरिक्लीज से ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। एपिसोड स्टार्ट होता है जब डॉक्टर रिक स्पार्टन, एक वर्ल्ड फेमस एडवेंचरर, अमेज़न जंगल से वापस आता है, लेकिन उसके साथ आता है एक कर्स्ड श्रंकन हेड। उसके आते ही एक हेडलेस हॉरर नाम का स्कैरी मॉन्स्टर उसका पीछा करता है और स्पार्टन अपने जान के डर से क्रिस्टल कोव हाई में सब्स्टिट्यूट टीचर बन जाता है। वहां वो गैंग से मिलता है और बताता है कि कर्स से बचने के लिए वो अपनी जंगल लाइफ छोड़ रहा है। एक डिनर के दौरान हेडलेस हॉरर उन पे अटैक करता है। गैंग डिसाइड करता है कि मिस्ट्री सॉल्व करनी पड़ेगी। गैंग ले जाता है स्पार्टन को बोटानिकल गार्डन्स, जहां वो एक अमेज़न स्टाइल रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि कर्स तोड़ा जा सके। लेकिन रिचुअल फेल हो जाता है और हेडलेस हॉरर दोबारा अटैक करता है। कहता है तुम कभी कर्स से नहीं बच सकते। गैंग सस्पेक्ट करता है स्पार्टन के असिस्टेंट चिंगा को, लेकिन वो डिनाई करता है इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट अटैक होता है हॉस्पिटल में, जहां स्पार्टन एडमिट होता है शॉक की वजह से। फ्रेड एक ट्रैप सेट करता है हॉस्पिटल के अंदर और हेडलेस हॉरर फाइनली पकड़ा जाता है। अनमास्क करने पर रिवील होता है मैरियन स्पार्टन, यानी डॉक्टर स्पार्टन की वाइफ ही हेडलेस हॉरर थी। उसने पूरा कर्स ड्रामा फेक किया था ताकि स्पार्टन जंगल वापस ना जाए, क्योंकि वो उससे जंगल से नफरत करती थी और चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसके साथ रहे। उसने एक हैलोवीन प्रॉप का यूज करके श्रंकन हेड बनाया और स्कैरी अटैक्स परफॉर्म किए कॉस्ट्यूम में। डॉक्टर स्पार्टन उसे माफ कर देता है और डिसाइड करता है कि जंगल लाइफ छोड़ के वो अब उसके साथ सेटल होगा। एपिसोड के एंड में स्पार्टन सबको पिज्जा और मूवी पे इनवाइट करता है हॉस्पिटल में ही। मीनवाइल वेल्मा फाइनली शैगी से कहती है अब हम सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे। शैगी एग्री करता है, थोड़ा सैड होकर, लेकिन स्कूबी के लिए। एपिसोड स्टार्ट होता है मेयर फ्रेड जोन्स सीनियर के साथ, जो हॉन्टेड महसूस कर रहा होता है। उसे लगता है कोई शैडोई फिगर उसका पीछा कर रहा है। उससे इतना ज्यादा डर लगता है कि वो अपने घर के बाहर टेंट में सोने लगता है। फ्रेड जूनियर अपने डैड की मदद करने के लिए मिस्ट्री इंक को इनवाइट करता है और कहता है अगर हम इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए तो मैं मिस्ट्री सॉल्विंग फॉर एवर छोड़ दूंगा।
गैंग मेयर के घर में सिक्योरिटी कैमरास लगाता है और एक साइकिक लेडी मार्मलेड को बुलाता है ताकि वो सेयॉन्स कंडक्ट करे। सेयॉन्स के दौरान ऑब्जेक्ट्स हवा में उड़ने लगते हैं, आवाजें आती हैं और मेयर अचानक गायब हो जाता है। लेकिन जब गैंग कैमरा फुटेज चेक करता है, वो देखते हैं कि मेयर ने सब कुछ फेक किया था और वो एक्चुअली सेलर में छुप गया था। फ्रेड घर के अंदर सनफ्लावर सीड्स और एक मॉडिफाइड ट्रैप डिस्कवर करता है जो ओरिजिनली उसी के बनाए हुए होते हैं। अब गैंग को शक होता है कि कोई फ्रेड का ट्रैप डिजाइन हैक कर रहा है। वो एक काउंटर ट्रैप प्लान करते हैं और शैडोई फिगर को कैप्चर कर लेते हैं। अनमास्क करने पर पता चलता है प्रोफेसर पेरिक्लिस ही शैडोई फिगर था। उसने फ्रेड के लैपटॉप में एक ट्रोजन वायरस डाला था जिससे उसने उसके ट्रैप्स को रिमोटली कंट्रोल किया और मेयर को डराया ताकि उससे प्लानिस्फेरिक डिस्क का पीस मिल सके। पेरिक्लिस एस्केप कर जाता है और गैंग मेयर के साथ मिलकर सेलर में बंद हो जाता है। मेयर कहता है केस सॉल्ट, लेकिन डैफ्नी कहती है नहीं, कुछ और छुपा हुआ है। और एपिसोड यहीं खत्म होता है, एक डीपर मिस्ट्री के हिंट के साथ। एपिसोड स्टार्ट होता है शेरिफ ब्रॉन्सन स्टोन के साथ, जो हर साल क्राइमी अवार्ड जीतता आया है, लेकिन इस साल अवार्ड जाता है एक नए घोस्टली विजिलेंटे को, डेड जस्टिस। डेड जस्टिस एक घोस्ट काउबॉय होता है जो क्रिमिनल्स को पकड़ता है और क्रिस्टल कोव के सिटीजन्स का हीरो बन जाता है। शेरिफ स्टोन जेलस फील करता है और मिस्ट्री इंक से कहता है हेल्प करो वरना मेरी जॉब चली जाएगी। गैंग अग्री करता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। तभी पता चलता है कि डेड जस्टिस सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं बल्कि गैंग को भी टारगेट कर रहा है। वेल्मा रिसर्च करती है डेड जस्टिस की हिस्ट्री और उससे लगता है कि ये कोई रियल गोस्ट नहीं बल्कि टेक बेस्ड ट्रिकरी है। गैंग को सस्पिशन जाता है डेप्यूटी बकी पे, क्योंकि वो प्रमोशन एग्जाम्स में बार बार फेल होता आ रहा है और हमेशा अंडर एस्टिमेटेड फील करता है। फ्रेड और गैंग ट्रैप सेट करते हैं और एक चेस के बाद वो डेड जस्टिस को कैप्चर कर लेते हैं। अनमास्क करने पर रिवील होता है डेप्यूटी बकी ही डेड जस्टिस था। उसने CGI इफेक्ट्स, लाइट्स और कॉस्ट्यूम्स का यूज किया था ताकि वो पब्लिक का हीरो बन सके और शेरिफ स्टोन की जगह ले ले। उसका प्लान था अपना ही फेक लेजेंड क्रिएट करना और टाउन के नए लॉ एनफोर्सर बनना। वेल्मा उसके रूम में उसके बुलेट स्टाइल स्केच ड्राइंग से उसका सच पकड़ लेती है। शेरिफ स्टोन गैंग की हेल्प से अपना कॉन्फिडेंस वापस पाता है और एक ब्रिलियंट डिस्गाइज में आके बकी को अरेस्ट करता है। एपिसोड के एंड में स्टोन गैंग का शुक्रिया अदा करता है और फ्रेड अपने फादर से अप्रूवल एक्सपेक्ट करता है, लेकिन मेयर जोन्स ऑकवर्डली टॉपिक चेंज कर देता है, बिना कुछ कह के चला जाता है। तभी फ्रेड डैफ्नी को प्रपोज करता है एक अनियन रिंग के साथ। कहता है क्या तुम मेरी शॉटगन पार्टनर बनोगी फॉरएवर? डैफ्नी स्माइल करती है और कहती है हाँ, लेकिन शादी ग्रेजुएशन के बाद। दोनों किस करते हैं। दूर से एक मिस्टीरियस बाइकर नाइट रेंजर उन्हें देख के साइलेंटली नॉड करता है और अपने बाइक पे राइड करता हुआ अंधेरे में डिसअपीयर हो जाता है। और यही था स्कूबी-डू मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड सीजन 1 का पहला हिस्सा, जहां हर मिस्ट्री सिर्फ एक शुरुआत थी। देखने को मिले मॉन्स्टर डिस्गाइजेस, बिट्रेयल्स, दोस्ती के टेस्ट्स और एक डीपर कर्स जो क्रिस्टल कोव के नीचे चुप कर बैठा है। लेकिन असली सच तो अभी बाकी है। क्या मिस्ट्री इंक समझ पाएगी अपने पास्ट का राज? क्या फ्रेड अपने असली माँ बाप को सामना कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इविल एंटिटी को कभी जगाया जाएगा? अगले पार्ट में सब कुछ बदलने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो मिस्ट्री के असली चेहरे को अनमास्क करने के लिए। स्कूबी-डू स्टाइल में मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां मिस्ट्री और भी गहरी होगी।